नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। उत्तराखंड के चमोली जिले के ढूंढार बेड़ी में स्थित यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क शीतकाल के लिए आम पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बंद कर दी गई है। पार्क प्रशासन के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार करीब 13,161 देशी विदेशी प्रकृति प्रेमियों ने फूलों की घाटी का दीदार किया है, जो वर्ष 2022 के 20,827 पर्यटकों की तुलना में कम है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसके तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। अपने जो 7 सांसद से भी कार्यक्रम मांगा है, इसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को जो हमने विधानसभा में दी थी, हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। 13 जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभा का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलोर, पिरान क्लियर 3 विधानसभाएं हैं। ये 8, 9 और पिरान क्लियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। अजय भट्ट जी के पास खटीमा, नानकमता, किच्छा और नैनीताल। इसमें अजय जी का नैनीताल में हल्द्वानी विधानसभा है, तो हमने खटीमा, नानकमता, किच्छा ये 15, 16, 17 तारीख तय हुई है। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़ 3 कार्यक्रम अभी दिए हैं। इनमें 6, 7 और 8 तारीख को इनका प्रवास होगा। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद हैं, झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर, इनको भी हमने 6, 7, 8 तारीख की तिथि इनके लिए तय हुई है। महारानी माला राजप्रसाद जी को प्रतापनगर, यमुनोत्री, चक्रोता, इनको भी हमने केवल चक्रोता 16 तारीख को जाएंगे और 7, 8 तारीख की तिथि हमने तय की है। ये कार्यक्रम का पत्र विज्ञप्ति के साथ आपको भेज देंगे। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पुतले फूंकने के कार्यक्रम से पहले ही पुलिस द्वारा पिक्चर पैलेस चौक को छावनी में तब्दील कर दिया गया और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला लेकर चौक पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, पुलिस द्वारा प्रदेश सरकार के पुतले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से छीन लिया गया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर तीखी नोक-झोंक हुई। पुलिस के द्वारा पुतला छीनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि ये भाजपा सरकार किस हद तक गिर सकती है। आज आपने उसका प्रमाण देख लिया है। वो लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र का अधिकार है अपनी बात रखने का, आप अपना विरोध दर्ज करने का। और आज कांग्रेस भाजपा सरकार, जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, उसमें जो विभागों में घोटाले हो रहे हैं, जिसमें एक उद्यान विभाग है जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच उस पर बैठा दी है। हमारा अन्य विभागों में भी जो घोटाले हो रहे हैं उन पर भी हाईकोर्ट से अनुरोध करेंगे कि उसमें भी सीबीआई जांच बैठाई जाए, क्योंकि विभागों में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं कि कागजों में कुछ और है और धरातल पे कुछ और है। किसी चीज़ का क्रय किया जाता है, लेकिन जब वो चीज़ देखी जाती है तो विभाग में वो चीज़ मिलती ही नहीं है। तो इस तरह के घोटाले हो रहे हैं। जो जनता का पैसा है और जनता का पैसा का जो दुरुपयोग हो रहा है, उन चीज़ों को बंद किया जाए, उनकी सीबीआई जांच हो। और जो लोकतंत्र की हत्या पर जो भाजपा सरकार कर रही है, उसका जवाब आने वाले चुनाव में पूरी जनता उनको देगी कि लोकतंत्र की हत्या कर आप जैसे आप लोकतंत्र की हत्या के लिए जो हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन जनता जागरूक है। जनता इस बार अपने मत से उनको लोकतंत्र का मतलब समझाएगी। एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी तैयारी भाजपा सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, पुलिस के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी साजिश रच ली है। और जैसा आज ये घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, ऐसा हमने अपने पूरे 18-20 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी नहीं देखा कि एकमात्र पुतला दहन के लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स 50 पुलिस वाले सड़क के ऊपर खड़े हैं। और जो गलत काम जिसके ऊपर की हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सीबीआई जांच का जो है सीबीआई जांच के लिए कहा है, उसके ऊपर अगर पुलिस इस तरीके से व्यवहार कर रही है, इसका मतलब
कहीं ना कहीं दाल में काला है और ये दोषी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। इसलिए डर के मारे ये जनता को जो सड़क पर नहीं आने दे रहे हैं और सरकार का पुतला दहन नहीं करने दे रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिला कारागार हरिद्वार में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। इस दौरान वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार मनोज आर्य ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल ने जिला कारागार पहुंचकर एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि घृणा अपराध से करो, अपराधी से नहीं। और हमारा ये माना गया है कि हर मनुष्य को सुधारने का समय देना चाहिए, अच्छे होने का समय देना चाहिए। और आज भारत सरकार ने नई दंड संहिता बना ली है। अंग्रेज़ों के समय के जो सारे दोषपूर्ण संहिताएं थे उनको बदल दिया है। और यहाँ जेल में आकर के, इस कारागार में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो हमारे अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट है, वो बहुत ही एक्टिव है और कैदियों को कैदी न मान करके उनको सामान्य नागरिक की तरह से उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे वो कार्यक्रम कराते हैं। बाहर से संतों को बुलाते हैं, अच्छे लोगों को बुलाते हैं, उनसे कार्यक्रम कराते हैं। ये जहाँ तक का कोई उनको काम देने का है, ऐसे बहुत जेलों में भी काम होता है। कई दरी बनाते हैं, कोई बिस्किट बनाता है, कोई फर्नीचर बनाता है। परंतु इन कैदियों को, एक हमारे जो यहाँ के कैदी भाई बहन हैं, उनको अच्छे मनुष्य बनाने के लिए कभी संतों को बुलाना, कभी अच्छे और लोगों को बुलाना, अच्छे कार्यक्रम कराना, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम यदि सभी जेलों में हो गए तो सुधार होगा। और चूँकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और इसको माननीय मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता के दिवस में मनाने का तय किया, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में निश्चित रूप से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पौड़ी से सटे बेजवाड़ी गांव की जमीन पर सरकारी विभागों द्वारा कब्जा किए जाने के प्रयास पर ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि तत्काल मामले की जांच कर उन्हें न्याय नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं स्थानीय ग्रामीण विनोद नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गांव की जमीन पर सांख्यिकी विभाग और इंटेलिजेंस ब्यूरो विभाग द्वारा निर्माण की कवायद की जा रही है, जिसको लेकर संबंधित विभाग की ओर से डिमोलिशन भी किया गया है, लेकिन इसके बारे में ग्रामीणों को कोई भी सूचना नहीं दी गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि तत्काल डिमोलिशन की कार्रवाई बंद की जाए, अन्यथा ग्रामीण पुरजोर विरोध करते हुए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जमीन की वो से मिली कि क्योंकि मेरी जमीन में मतलब हमको कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, और इन्होंने हमारी भूमि में मतलब वो कर दिया, मतलब कब्जा कर रहे हैं बिना पूछ के, बिना जांच के। हाँ, मेरे वहाँ फल लगे हुए, माल लगे हैं और अखरोट के हैं और सेब के हैं, सब कुछ है, और उसी से मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आज? जिलाधिकारी ने तो ठीक लिखा कि सब कुछ बोला, उन्होंने सही बोला। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने पूर्व में देखा होगा, हमारा पैतृक गांव बेंजवाड़ी है, हम बेंजवाड़ी गांव के निवासी हैं और सालों से ये ज़मीन हम लोगों के पास है। आपने देखा होगा पूर्व में यहाँ पर सर्किट हाउस में इन्होंने वार्ड नंबर 1 में गौधाम बनाया है। तो गौधाम की जानकारी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारी जो माता जी लोग हैं, हमारी दादी लोग हैं, ये पंचायत में भी रही हैं, तब भी इनको कोई जानकारी नहीं मिली कि कब यहाँ पर गौधाम बन रहा है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि अब यहाँ पर सांख्यिकी विभाग और जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस खोला जा रहा है और उसकी जानकारी हमें कल ही प्राप्त हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बेंजवाड़ी के मूल निवासी हैं, हमारी पैतृक ज़मीन है, हमारे दादा परदादा इन ज़मीनों पर रहे, इन्होंने खेती बाड़ी करी, आज हमारे फल वृक्ष वहाँ पर लगे हुए हैं और आज ये स्थिति है कि वो ज़मीन हमें बिना जानकारी मिले हुए और सीधे संबंधित विभाग को दे दी जा रही है, जो कि सरासर गलत है। ग्रामीणों के द्वारा यह सूचित किया गया है या संज्ञान में लाया गया है कि उनकी ज़मीन पर या जो पुश्तैनी जगह जहाँ वो कार्य कर रहे थे उसी जगह पर उनके DOPRD या RWT डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ ऑफिसर्स ने आके वहाँ पे कुछ डिमार्केशन किया, तो इसमें SDM को ये निर्देश दिए गए हैं कि पर्टिकुलर केस में जांच करते हुए आख्या उपलब्ध करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।